हियर इज केस 2, ध्यान से देखेंगे। केस 1 क्या था? व्हेन बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन। केस 2, व्हेन favorable, when favorable balance as per passbook, when favorable balance as per passbook is given। तो क्या रिक्वायर्ड होगा? हमें कैलकुलेट करना है बैलेंस एज पर कैश बुक। तो वो बैलेंस कुछ भी आ सकता है, फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर स्टार्टिंग पॉइंट फेवरेबल होगा तो दूसरा भी फेवरेबल होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। पॉइंट, हमें पासबुक का बैलेंस गिवन है, किसका निकालना है? कैश बुक का। तो ध्यान से देखना, all transactions in this case will be analyzed from the point of view of कैश बुक। जिसका भी आपने बैलेंस निकालना है ट्रांजैक्शन, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा एनालाइज करी जाएंगी। तो दो सिचुएशन हो सकती हैं, सिचुएशन 1, if due to a transaction the balance as per cash book is more than the balance as per passbook, we must add the amount of such transaction, to the given passbook balance to ascertain the balance as per cash book, if due to a transaction, अगर किसी ट्रांजैक्शन की वजह से कैश बुक का बैलेंस, हमें कैश बुक का निकालना है तो सारी ट्रांजैक्शंस कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करनी पड़ेंगी। अगर किसी ट्रांजैक्शन की वजह से कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से ज्यादा आ रहा है, तो जितना भी ज्यादा आ रहा है वो गिवन पासबुक के बैलेंस में ऐड कर दोगे तो पता चल जाएगा कि कैश बुक का बैलेंस कितना आ रहा है। तो ध्यान से देखेंगे, तो ध्यान से देखना, अगर किसी ट्रांजैक्शन की वजह से कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से ज्यादा आ रहा है, तो हम ट्रांजैक्शन का अमाउंट पासबुक के बैलेंस में ऐड करेंगे। अगर किसी ट्रांजैक्शन की वजह से कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से ज्यादा आ रहा है, if due to a transaction the balance as per cash book is more, for example check deposited in the bank but not yet cleared by the bank, तो आपने चेक डिपॉजिट करा, कैश बुक में तो एंट्री आ चुकी है बट बैंक में अभी नहीं आई है,
हमें बैंक का बैलेंस गिवन है, हमें कैश बुक का निकालना है। तो जिसका बैलेंस निकालना है, पहली बात, all transactions in this case will be analyzed from the point of view of cash book. तो चेक डिपॉजिट हुआ, अभी क्लियर नहीं हुआ बैंक में, इस ट्रांजैक्शन की वजह से कैश बुक का बैलेंस कम आ रहा होगा या ज्यादा आ रहा होगा? चेक डिपॉजिटेड नॉट येट क्लियर्ड बाय द बैंक। तो व्हेन यू डिपॉजिट अ चेक, आप कैश बुक में तो इमीडिएटली एंट्री पास कर देते हैं, बट बैंक में पैसे तब आते हैं जब वो चेक क्लियर हो जाता है। तो इस ट्रांजैक्शन की वजह से कैश बुक का बैलेंस कम आ रहा होगा या ज्यादा? ज्यादा। तो वो ऐड कर देंगे। तो दो चीजें एनालाइज करनी होती हैं, पहला कि कम आ रहा होगा या ज्यादा, तो फिर उसके बाद करें क्या? तो ज्यादा आ रहा है तो गिवन बैलेंस में ऐड करेंगे तो पता चलेगा कि वो कितना आ रहा है। प्लीज ज्यादा ऐड, कम लेस। चलो सिचुएशन 1। सिचुएशन 2 क्या हो सकती है? if due to a transaction, the balance as per cash book, the balance as per cash book is less than the balance as per passbook. If due to a transaction the balance as per cash book is less than the balance as per passbook, we must deduct the amount. We must deduct the amount of the transaction from the given passbook balance to ascertain the balance as per cash book. To ascertain the balance as per cash book. मैं बोल रहा हूं, लिख नहीं रहा, हिंदी। अगर किसी ट्रांजैक्शन की वजह से कैश बुक का बैलेंस कम आ रहा है पासबुक के बैलेंस से, तो जितना भी कम आ रहा है वो पासबुक में से माइनस कर देंगे, तो पता चल जाएगा कि कैश बुक का बैलेंस क्या आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आपने चेक इशू तो कर दिया, तो जैसे ही चेक इशू करते हैं कैश बुक में से तो पैसे कट गए, बट अभी प्रेजेंट नहीं हुआ है तो बैंक में से तो कटे नहीं। हमें बैंक का गिवन है, कैश बुक का निकालना है, तो कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है। चेक इशू करा तो कैश बुक में से तो पैसे कट गए, तो कैश बुक में तो कम है, तो क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। कोई भी डाउट? क्लियर? दो ही चीजें हो सकती हैं। तीसरा, यस नो एंट्री। अगर कोई ट्रांजैक्शन रीजन ऑफ वेरिएशन ही नहीं है, जानबूझ के वो दे सकते हैं ना कभी, तो बीआरएस का पार्ट ही नहीं है वो। चेक डिपॉजिटेड क्लियर्ड बाय द बैंक, मैंने चेक डिपॉजिट करा, कैश बुक में भी एंट्री आ गई, पासबुक में भी एंट्री आ गई, तो वो तो रीजन ऑफ वेरिएशन ही नहीं है। मैंने चेक डिपॉजिट करे 50,000 के, चेक क्लियर हो गए 40,000 के, तो 40,000 के रीजन ऑफ वेरिएशन नहीं है, तो उसमें से 10,000 का रीजन ऑफ वेरिएशन होगा, तो 10,000 बीआरएस का पार्ट बन जाएगा। वो 10,000 क्या हो जाएगा? चेक्स डिपॉजिटेड नॉट येट क्लियर्ड। तो सेम चीज को लिखने का अलग तरीका हो गया ना। क्लियर? तो केस 2 हमें क्या दे रखा है? बैलेंस एज पर पासबुक इज गिवन। हमें क्या निकालना है? कैश बुक का बैलेंस। तो हर एक ट्रांजैक्शन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचनी है? जिसका बैलेंस निकालना होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस केस में हमें कैश बुक का बैलेंस निकालना है, तो सारी ट्रांजैक्शंस कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज होंगी। कोई डाउट? तो चलो एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, फिर आप 10 क्वेश्चन करना इसके।